नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से खास बने 22 जनवरी को बच्चों का जन्म भी यादगार हो गया। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 22 जनवरी रात 12 बजे से लग गई थी। उज्जैन में रात्रि 12 बजे से शाम 7 बजे तक 13 बच्चों ने जन्म लिया। इनमें से 10 लड़के और 3 लड़कियां हैं। भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन सोमवार को होने से लोगों में विशेष उत्साह देखा गया। प्रसूताओं के परिवारों की इच्छा थी कि किसी दिन डिलीवरी हो ताकि नाम के अनुसार बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। इसी को लेकर चरक अस्पताल में 2 बच्चों के नाम का नामकरण उनके परिवार वालों ने राम रखा है। परिवार वालों का कहना है कि इससे बड़ा और क्या दिन हो सकता है जब प्रभु राम अयोध्या में विराजित हुए हों और इधर हमारे घर में भी राम आए हैं। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से अच्छा दिन और क्या हो सकता था जब हमारे घर राम पधारे हैं। इसलिए हमने हमारे बेटे का नाम राम रखा है। इसके अलावा सपना नाम की महिला ने भी करीब 11:30 बजे बेटे को जन्म दिया। उस बच्चे का नाम भी राम रखा गया है। हाँ सर, मैं पिपलिया का रहने वाला। कल हमारे बच्चे का जन्म हुआ है। कल खुशी मनाई है। नाम राम रखा उसका। कल 500 साल पुराना राम वनवास से आया तो उस खुशी में बच्चा का नाम रखा है। आपका नाम? मेरा नाम कालू सिंह है सर। मैं आगरोथ से हूँ, मेरा ज़िला देवास है और यहाँ पे कल ऑपरेशन के द्वारा बच्चा हुआ। हमने इसका नाम राम रखा क्योंकि राम भगवान के अपन जो 500 वर्षों का इंतज़ार कर रहे थे और उस उपलक्ष्य में हुआ, इसलिए हमें बहुत खुशी हो रही है। महेंद्र सिंह चावड़ा, आगरोथ डिस्ट्रिक्ट देवास। अयोध्या की पावन धरा पर श्री राम लला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्री राम जी की भव्य आरती के साथ दीपोत्सव मनाया गया। अयोध्या की पावन धरा पर रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर महाकालेश्वर मंदिर प्रांगण में राम जी भव्य आरती की गई, साथ ही दीपोत्सव मनाया गया। मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक संदीप कुमार सोनी ने बताया कि महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा महाकालेश्वर मंदिर में शिखर दर्शन स्थल एवं कोटि तीर्थ कुंड के चारों ओर 1 लाख दीप प्रज्वलित कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही शिखर दर्शन स्थल एवं कोटि तीर्थ कुंड के चारों ओर बजे 1 लाख प्रज्वलन किए गए। शिखर दर्शन स्थल पर दीपों से जय श्री राम व हिंदू धर्मानुसार सभी शुभ चिन्हों से मंदिर सजाया गया। श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर में 8 बजे आकर्षक एवं भव्य आतिशबाजी की गई। श्री राम जी भगवान की आरती के दौरान सभी भक्तों पर पुष्प वर्षा की गई। पूरा महाकालेश्वर मंदिर अयोध्या में रामलला के प्रतिष्ठा समारोह के रंग में रंग गया। भगवान महाकालेश्वर जी की त्रिकाल आरतियों के दौरान प्रत्येक आरती में 5 क्विंटल पुष्पों से पुष्प वर्षा, आकर्षक पुष्प एवं विद्युत साज सज्जा बहुत ही आकर्षक लग रही थी। मंदिर प्रांगण में एलईडी के माध्यम से राम जन्मभूमि के संजीव प्रसारण को दिखाया गया। महाकाल महालोक में अयोध्या के श्री राम भगवान जी की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के उपलक्ष्य में उज्जैन के कलाकारों द्वारा भजन संध्या की प्रस्तुति दी जा रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमला करने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर उज्जैन शहर कांग्रेस द्वारा रैली निकालकर एसडीएफ को सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस कमेटी द्वारा रैली निकालकर राहुल गांधी पर हमला करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। कांग्रेस के शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया ने बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रही है, जिसमें असम पहुंचने पर यात्रा के दौरान कुछ और असामाजिक तत्वों द्वारा हमला किया गया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर हमला करने का आरोप लगा और आरोपियों पर कार्यवाही प्रभाव को लेकर कांग्रेसियों ने कांग्रेस कार्यालय से रैली निकाली गई, जो गांधी बल उद्यान पर रैली समाप्त हुई। इसके बाद एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की गई है। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ जन एवं कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। शहर अध्यक्ष ने कहा कि आने वाले समय में कार्यवाही नहीं की गई तो कांग्रेस सड़कों पर आकर उग्र आंदोलन करेगी। राहुल गांधी जी की न्याय जोड़ो यात्रा, जिसका 2nd चरण पूरे भारत के अंदर निकाला जा रहा है। असम के अंदर उनकी यात्रा पर भारतीय जनता पार्टी के उपद्रवियों गुंडों द्वारा जो हमला किया गया है, वो भारतीय जनता पार्टी की हताशा का कारण है। वे घबराए हुए हैं, राहुल गांधी से डरे हुए हैं। निश्चित रूप से हमने जो ज्ञापन दिया है उसमें माननीय राष्ट्रपति महोदय को ये ज्ञापन दिया है कलेक्टर महोदय के नाम से। इस ज्ञापन के माध्यम से एक तो राहुल गांधी जी को विशेष सुरक्षा प्रदान की जाए
और जिस तरीके से उनके ऊपर हमला हुआ, असम प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के ऊपर हमला हुआ और कई कार्यकर्ता उसमें घायल हुए हैं, तो जो गुंडे उपद्रवी हैं उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया जाए। आने वाले समय में अगर नहीं होता है तो पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उग्र आंदोलन करेगी। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी निकाली थी और ये लोग घबरा चुके थे, उसी तरीके से जो दूसरी न्याय यात्रा निकल रही है, इस यात्रा में जो उनको अपार सफलता मिल रही है, उस सफलता को देख के भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए हैं। उनके मन के अंदर डर है कि लोकसभा के चुनाव में इसका बहुत असर पड़ेगा। राहुल जी की जो न्याय यात्रा निकली है पूरे भारत में, उस पर जो अभी हमला हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का जो तरीका है राजनीति करने का, वो धर्मांध और उन्माद पे है। इनका जो तरीका है वो धर्म के आधार पर उन्माद के आधार पर राजनीति कर रहे हैं। और राहुल जी एक तरफ न्याय के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, पर आने वाला समय जिस तरह के राहुल गांधी जो कांग्रेस जनों को प्रचारित कर रहे हैं, तो जब कहते हैं ना सियाल की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, वो आने वाले बहुत जल्दी समय में वह कहावत चरितार्थ होने वाली है। प्रधानमंत्री के आह्वान पर सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई। साथ ही मूक बधिर बच्चों को स्वल्पाहार भी कराया गया। डॉक्टर घनश्याम शर्मा ने बताया कि उज्जैन आगर रोड स्थित सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के समक्ष भारतीय जनता पार्टी के नेता और आजाद हिंद पैनल द्वारा 127वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर हिमालय अर्पण किया। साथ ही उन्होंने पराक्रम को याद भी किया गया। इस दौरान सांसद, विधायक, महापौर और समाज जन्म मौजूद रहे। सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद सभी मूक बधिर आश्रम पहुंचे, जहां से 125 से अधिक बच्चों को सुल्फा आहार कराकर उन्होंने जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया। पैनल के अध्यक्ष ने बताया कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर 127वीं जयंती हमने पराक्रम दिवस के रूप में बनाकर सुभाष चंद्र बोस को याद किया। आज़ाद हिंद पैनल द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में हमेशा प्रतिवर्ष अनुसार इस बार भी हमने आज़ाद हिंद पैनल ने 127वीं जयंती के उपलक्ष्य में माल्यार्पण किया है। और माल्यार्पण कार्यक्रम में जैसा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पराक्रम दिवस के रूप में नेताजी की जयंती को मनाना है। आज आज़ाद हिंद पैनल ने पराक्रम दिवस के रूप में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई है। और नेताजी के जो पराक्रम उन्होंने किए हैं उसको सभी वक्ताओं ने, जो अनिल जी सांसद हमारे बीच में थे, फिरोजिया जी, अनिल जैन जी सुबह 6:30 बजे माल्यार्पण करके जा चुके हैं। मुकेश जी चटवाल, विवेक जी जोशी और शिवेंद्र तिवारी जी और सोनू जी गहलोत आदि के ओजस्वी उद्बोधन हुए हैं। और उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आग्रह पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रवीर क्रांतिकारी जो थे, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया था, उनके पराक्रम को सबके बीच में सुनाया है, संस्मरण सुनाए हैं। निश्चित रूप से उन सब के संस्करणों के आधार पर हम देश के युवा लोग भी उसको अपने आत्मसात करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय। आज हम मालनवासा में स्थित मूक बधिर छात्र छात्राओं के बीच जाएंगे और प्रतिवर्ष वहाँ पे भी 125 छात्र छात्राएँ रहते हैं, उनके बीच अल्पाहार का वितरण करते हैं और वहाँ पे नेताजी की जयंती मनाएंगे और अल्पाहार वितरण करेंगे। आपका नाम? डॉक्टर घनश्याम शर्मा, अध्यक्ष आज़ाद हिंद पैनल उज्जैन। उज्जैन पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बड़नगर में हुई लाखों रुपए की 13 सोने की चेन चोरी होने के सनसनीखेज मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 10 लाख रुपए की सोने की चेन बरामद की है। उज्जैन एसपी सचिन शर्मा ने बताया कि 11 जनवरी को बड़नगर के सराफा बाजार में हितेश काला की नवीन ज्वेलर्स के यहां दुकान पर 4 अज्ञात महिलाएं ग्राहक बनकर आईं और नाक का कांटा लेने के बहाने से दुकान पर कार्य कर रहे कर्मचारी को नया डिजाइन दिखाने को कहकर कर्मचारियों के अंदर जाने पर दुकान के काउंटर पर रखे सोने की चैन का बॉक्स चुराकर रफू चक्कर हो गई, जिस पर से थाना बड़नगर पर फरियादी ने दिनांक 13 जनवरी को मामले में 10 लाख रुपए से अधिक की 13 सोने की चैन चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उज्जैन जिले के थाना बड़नगर अंतर्गत 11 जनवरी को एक घटनाक्रम सामने आया था, जहां पे नवीन ज्वेलर्स के यहां पे कुछ महिलाएं अपने परिवार के साथ आई थी और धोखा करते हुए वहां से जो एक गोल्ड ज्वेलरी का बॉक्स था उसको चुरा के ले गई थी। तस्दीक और विवेचना जब की गई तो ये पाया गया कि एक अंतर्राज्यीय गिरोह है जो राजस्थान कोटा से ऑपरेट करता था। हमारी टीम ने राजस्थान पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करके इसमें जो माल था उसको पूरा बरामद किया है और कुछ आरोपी अभी भी इसमें फ़रार हैं। इनकी भी तस्दीक के लिए जो टीमें हैं लगातार वहाँ पे बनी हुई हैं। अभी जो गिरफ्तार किए गए हैं उन आरोपियों को न्यायालय पेश किया जाएगा
और इसमें चालानी कार्रवाई जल्द से जल्द की जाएगी। सर कितने का माल बरामद हुआ है? इसमें अभी तक का जो अनुमानित माल है वो 10 लाख के आसपास का बरामद हुआ है। सर कुल टोटल कितना आरोप? इसमें अभी विवेचना के दौरान जितने भी आरोपियों के नाम निकल के आते हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि हो सकता है ये बड़ा गिरोह हो जो राजस्थान, एमपी और बाकी आसपास के प्रदेशों में भी काम करता हो, तो ये विवेचना का। भगवान का दूसरा रूप कहे जाने वाले डॉक्टरों ने भी मनाया भव्य तरीके से श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव। अस्पताल परिसर में अयोध्या उत्सव की रंगोली बनाई गई है, दीप जलाए गए हैं, आतिशबाजी करके सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। पूरा देश आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में डूबा हुआ है। किसी के चलते उज्जैन के शासकीय माधवनगर अस्पताल में भी डॉक्टर और नर्सों द्वारा भव्य तरीके से आतिशबाजी कर प्लेन प्रतिष्ठा समारोह मनाया। आकर्षक तरीके से रंगोली बनाकर सभी नर्सों ने दीप जलाए और डॉक्टरों ने सभी का मुंह मीठा कराया। कहते हैं भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर होते हैं। जैसे ही श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हुआ, वैसे ही संध्या में डॉक्टर ने भी भगवान श्री राम का आगमन किया है। यहाँ पर आयोजन किया गया है। आज श्री राम प्रभु का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हम लोगों ने रखा गया है। सभी स्टाफ ने सहयोग करके ये रंगोली कार्यक्रम, दीप उत्सव महोत्सव को रखा गया है और दिवाली जैसी खुशियों का माहौल बनाकर हम लोगों ने प्रेरणा दी है कि शासकीय अस्पताल में ऐसी चीज़ें भी होती हैं। किस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं यहाँ पर? यहाँ रंगारंग कार्यक्रम होते हैं, किया गया है, मिठाई बटाए गए, दीप जलाए गए हैं, भगवान श्री राम को हाथ में चढ़ाकर उनकी स्तुति की गई है। सर ये कौन सा स्थान है, कहाँ पर क्या और कितने डॉक्टर्स आए हैं? यहाँ पे माधवनगर चिकित्सा, शासकीय माधवनगर चिकित्सालय है। यहाँ पे पूरा 50 का स्टाफ है, नर्सिंग का, और 10 डॉक्टर्स हैं, सिविल सर्जन महोदय हैं, सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं अभी। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।